Okay, in this video, we will see the axis of symmetry. In the previous video, we talked about group theory, in which we talked about axis of symmetry. इस वीडियो में भी हम जो है बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री का थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे, कुछ बातों पे एम्फेसाइज डालेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट कर दें। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बच्चों अभी हम देख चुके हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। इसकी डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे। कुछ और यहाँ पर एडिशनल कंपाउंड्स की एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि वाटर के अंदर अगर देखें, इसको रोटेट करें 180, तो यहाँ पर लेबलिंग की है वाटर मॉलिक्यूल की वी शेप्ड है, बैंड शेप। ए और बी हाइड्रोजन दोनों सिमिलर हाइड्रोजन है, ताकि इसका जो मूवमेंट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, हमें मूवमेंट का पता चले। तो इसको रोटेट किया बच्चों 180 डिग्री। तो एच से की तरफ रोटेट कर दिया, बी की तरफ, वी रोटेट होकर के कहाँ आ गया, एच से और एच बी। वन मोर रोटेशन किया है तो फर्दर हमारा क्या मिल गया बच्चों, बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। ये क्या हो गया, प्रीवियस स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल हो गया, प्रीवियस स्ट्रक्चर के क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बेसिक डेफिनेशन 360/8 कितने फोल्ड है, एन किस तरह से निकाले, एन फोल्ड जितना मिनिमम एंगल हम रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ से थीटा से डिवाइड करेंगे हम, तो मैं यहाँ पर जो है बच्चों एन आ जाएगा अगर उतने एंगल से। जैसे कि यहाँ पर रोटेट करें 180 से, तो कितना आ रहा है बच्चों, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। सी एन लिखा जाता है। एन क्या है बच्चों, यहाँ पर फोल्ड ऑफ सिमेट्री है कि C4, मतलब अगर आप रोटेट करो बच्चों 90 डिग्री, जैसे कि हम आगे एग्जाम्पल में PtCl4, प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। तो 4 यहाँ पर मतलब कितना एंगल रोटेट करें, 90 डिग्री। 4 कैसा है बच्चों, यहाँ पर n इजकल टू 360 को हमने 90 से डिवाइड कर दें, जैसे कि ऊपर है। तो C2 को बोलते हैं बच्चों 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, C3 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सब हम पीछे भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर BF3 का एग्जाम्पल हम ले, यहाँ पर ले, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें BF3 बच्चों, F को हमने लेबलिंग कर दिया 1 2 3। तो बच्चों BF3 के अंदर देखा है हमने C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बच्चों। यहाँ पर BF3 अगर बोरोन से एक्सिस जो जा रही होगी, तो वहाँ पर BF3 में बच्चों 120 डिग्री एंगल घुमाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इसको किस तरह घुमाया हमने, क्लॉकवाइज घुमाया। F1 कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया F1, 2 यहाँ पर चला गया और 3 यहाँ पर चला गया। F1 F2 की जगह आ गया, 2 3 की जगह और 3 1 की जगह पे प्लेस हो गया। फिर एक बार वन मोर टाइम बच्चों क्या किया हमने, फिर C3 किया, तो अब जो गया 2 3 की जगह, 3 1 की जगह और 1 2 की जगह आ गया। बच्चों थर्ड टाइम अगर C3 करेंगे तो हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। C3 हम करेंगे तो फर्दर क्या हो गया बच्चों, 1 फर्दर 2 की जगह, 2 3 की जगह और 3 1 की जगह आ गया। तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल है 3 बार C3 करने पर क्या बना, हमें ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल गया, क्योंकि F1 जहाँ पर था, F1 अब यहाँ पर भी वहीं पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर हम फिलहाल क्या एम्फेसाइज डालना चाह रहे हैं बच्चों, C3 में कितने वो किए हमने, कितने ऑपरेशंस किए हैं बच्चों। C3 1 एक सिमेट्री एलिमेंट है, जब एक वन टाइम रोटेट किया, या फिर C3 2 और C3 3। तो जब हम C3 को 3 बार कर रहे हैं, 1 2 और थर्ड टाइम कर रहे हैं। थर्ड टाइम हमने देखा ये जो मॉलिक्यूल है कैसा हो गया, इनिशियल मॉलिक्यूल जैसा हो गया। तो हम C3 किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। मॉलिक्यूल हमें फर्दर वही मॉलिक्यूल मिल गया। तो यहाँ पर एक कॉमन हम बात कर सकते हैं कि बच्चों C4 किसके बराबर होगा, अगर किसी के अंदर 90 डिग्री रोटेशन कर रहा है, C4 या फिर C5 मॉलिक्यूल कहने का मतलब इन सारे में कितना घूम जाता है, 360 घूम जाता है, वही का वही आइडेंटिटी आ जाता है। तो हम इन जनरल हम कह सकते हैं CNN क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी के बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज और, अगर C3 हम 3 टाइम रोटेट इसको कर चुके थे, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, लेकिन 4th टाइम अगर रोटेट करें तो हम देखेंगे ये किसके बराबर है, C3 1 के बराबर है। इसका रोटेशन किसके बराबर है, C3 1 के बराबर है। जैसे कि जस्ट लाइक 1 रोटेट किया हो, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, ओरिजिनल जैसा मिल गया हमें। तो फर्दर एक बार फर्दर बच्चों इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये रोटेशन क्या हो गया, कहने को C3 को अगर हम 4th बार कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशन हो रहा है, जो उसका इफेक्ट किसके बराबर आ रहा है बच्चों, C3 के बराबर आ रहा है। यानी मतलब C4 जो हम रोटेशन कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बताओ C4 जो रोटेशन कर रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, C3 के। ये 4th जो रोटेशन हुआ C3 4,
इसके बराबर हो रहा है C3 या C4 को हम इस तरह लिख सकते C33.C3 लिखा जा सकता है 4 को, मतलब 4 बार ऑपरेशन हुआ है C3 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों E और C3 1। तो आइडेंटिटी तो 1 की तरह से होती है, किसी से मल्टीप्लाई हो रही है वही आ जाएगा, तो C3 1 के बराबर इस तरह से हो गया। इस चीज को आप थोड़ा सा देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों C3 को अगर 4 बार कर रहे हैं तो C3 के बराबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम के बाद बच्चों 4 टाइम आ रहा है, क्योंकि 3 टाइम करने पर ये आइडेंटिटी इनिशियल मॉलिक्यूल जैसा आ गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर कर रहे हैं तो ये ऐसा हो गया कि जैसे 1 टाइम किया, क्योंकि इनिशियल से फिर स्टार्टिंग से फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इनको देखो C34 सिंबॉलिकली वी कैन राइट C34 को C3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि C33 तो आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है, और C34 का मतलब C3 का 4 बार ऑपरेशन, एक बार 3 बार और एक बार 1 बार, 4 टाइम ऑपरेशन। और C33 क्या लिखा जा सकता है, E लिखा जा सकता है, E डॉट C31 तो आइडेंटिटी किया, तो किसी से मल्टीप्लिकेशन हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो मॉलिक्यूल क्या है बच्चों वही का वही है, तो ये C31 के बराबर रहा। ओनली C32 C3 आर सेपरेट ऑपरेशंस और सेपरेट एलिमेंट्स हैं, लेकिन एंड डिस्टिंक्ट ऑपरेशन, मतलब वो अलग अलग ऑपरेशन C31, लेकिन C34 पे क्या हुआ बच्चों, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, तो सेपरेट ऑपरेशन हम उसको नहीं मानेंगे। क्लियर बात है, क्योंकि C33 तक हम क्या पहुंच गए थे बच्चों, 3 बार ऑपरेशन करें यहाँ से स्टार्ट किया था, तो कहाँ पर ओरिजिनल पर पहुंच गए थे, और फर्दर ऑपरेशन कर रहे हैं तो इनिशियल के बाद वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो C34 जो ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट ऑपरेशन नहीं है, वो अलग ऑपरेशन नहीं है, वो रिपीटेशन में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन जनरल इसको देखो क्या लिखा गया है, CNN बच्चों आइडेंटिटी के बराबर होता है CNN+1, जैसे कि हमने कहा C34 कह दें, या C4 है तो 5 कहते हैं, तो ये क्या है CNN+1, n क्या है बच्चों यहाँ 4 है, तो ये n+1 मतलब 5 है, 3 है तो 4+1 है, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, CN के बराबर होता है, NN+1, क्योंकि इसको किस तरह लिखा जाए, CNN इंटू CN1 लिखा जा सकता है। CNN क्या लिखा जा सकता है बच्चों, E लिखा जा सकता है, E डॉट CN1। आइडेंटिटी में तो कोई ऑपरेशन करना ही नहीं होता, तो किसके बराबर होता है बच्चों, CN के बराबर होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कि बच्चों मैं यहाँ पे बात करूँ C45 की बात करूँ, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, C4 डॉट C44, और C44 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आइडेंटिटी, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा 360 रोटेशन, मतलब वही का वही रोटेट कर दिया हमें, तो C41 डॉट आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया बच्चों, C41 हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से CN+2 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, C2 लिखा जा सकता है, जैसे N+1 को CN लिखा था, ऐसे CN+2, अगर इसको CN+2 का मतलब हो जाएगा बच्चों CNN डॉट CN2, NN को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, आइडेंटिटी डॉट CN2। आइडेंटिटी का मतलब नो ऑपरेशन, कोई मूवमेंट आइडेंटिटी में होता नहीं है, तो ये मतलब आ गया CN2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसको थोड़ा सा एक बार देख लो आप, कि इनको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हम आगे बढ़ते हैं और तो कुछ इस तरह से चीज़ें देखेंगे। एक्सोजोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है बच्चों। सिमिलर कुछ इसी तरह C4 है, PTCl4 की अगर बात करेंगे बच्चों, 90 C4 किया, तो हमने यहाँ लेबलिंग कर दी है क्लोरीन को 1 2 3 4, तो बच्चों 4 जो क्लॉकवाइज इसका रोटेशन हम कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, तो बच्चों 1 कहाँ पहुंच जाएगा 2 पर, 2 कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों 3 पर, 3 कहाँ पहुंच जाएगा 4 पर, 4 1 रोटेशन पर C4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री रोटेट किया है, तो 1 2 इस तरह से एक्सचेंज बच्चों कर दिए, फर्दर 90 डिग्री करे रोटेट। तो यहाँ पर बच्चों अगर देखोगे, तो अगर इसको ये जो ऑपरेशन है ये इसी तरह से अगर C2 करते, मतलब 180 रोटेट करते, क्योंकि दो टुकड़ों में 90 डिग्री रोटेट किया, फर्दर 90 डिग्री रोटेट किया, तो फर्दर 90 डिग्री किया, तो 1 2 की जगह 2 3 की जगह 3 4 की जगह 4 1 की जगह पहुंच गया है। लेकिन
अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम करें 180 डिग्री रोटेट करें तो सीधा 1 2 की जगह आएगा और 2 4 की जगह आएगा, जो कि यहाँ पर 1 2 4 की जगह और 4 2 की जगह जाएगा, 1 2 3 की जगह और 3 1 की 180 रोटेट होने पर, जो कि ये है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि C4 के 2 बार जो ऑपरेशन है 90 प्लस 90, ये 90 प्लस फर्दर 90, वो किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, C2 के। तो कई बार हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इस 2 से इसको हम काट दें तो मतलब देखने के लिए, जैसे कि तो ये C2 के बराबर होगा, मतलब C6 3 किसके बराबर होगा, सीधा हम यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं, 3 से 2 टाइम कट गया, मतलब ये C3 6 C2 के बराबर होगा। यहाँ से हमने देखा C42 किसके बराबर बच्चों, C2 के इक्विवेलेंट है, जो उसका एंड रिजल्ट आएगा C42 का। C42 का मतलब है 2 टाइम्स C4 फर्दर C4 ऑपरेशन। 2 बार ऑपरेशन का मतलब यहाँ समझ में ही आ गया होगा बच्चों, एक बार C4 ऑपरेशन किया है, फर्दर एक बार फर्दर C4 ऑपरेशन किया है हमने। एक बार 90 डिग्री एंगल को रोटेट किया इस मॉलिक्यूल को, यहाँ था वो फर्दर 90 डिग्री मॉलिक्यूल को हमने रोटेट किया है। चीज क्लियर है यहाँ पर, ऐसा कोई इश्यू है नहीं। यहाँ पर एक बार रोटेट किया 90 डिग्री हमने, वो फर्दर 90 डिग्री इसको रोटेट हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन हुआ किसके बराबर आ गया बच्चों, 90 डिग्री रोटेशन के बराबर, यहाँ से 90 डिग्री रोटेशन के बराबर आ गया। इस तरह से हम C42 को क्या लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं, और C62 को अगर कहीं C6 एक्सिस है, C62 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, C3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, C62 को बच्चों C3 लिखा जा सकता है, C36 को C2 लिखा जा सकता है, C46 को क्या लिखा जा सकता है, C32, इसको इसे 2 और इसको 3, तो ये C23। C6 का मतलब क्या होता है बच्चों, C6 का मतलब होता है 360/6, मतलब 60 डिग्री रोटेशन। C62 का मतलब क्या होता है 120 डिग्री रोटेशन, 60 प्लस 60, 60 एक बार और फर्दर 60 रोटेशन 120। तो C62 को क्या लिखा जाता है, C3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 120 डिग्री रोटेशन होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, ये सेम रिजल्ट दे रहे हैं, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। चाहे तो आप किसी मॉलिक्यूल में C62 जा रही है तो उसमें C3 भी होगी, ठीक है, C32 भी होगी। आगे देखेंगे, ये चीज समझ आ जाएगी एक बार आप इन चीजों को देखो। मैनी मॉलिक्यूल पोजेस नो एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे कि बच्चों FCl Cl2SO Cl2SO का यहाँ मॉलिक्यूल पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, तो बच्चों इसमें C3, इसमें कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल किस तरह का हो गया बच्चों, मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जैसे NH3 में C3 जा रही है तो वो C3 नहीं जाएगी, क्योंकि अगर 120 रोटेट करोगे तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ गया, वाइट आ गया, ये सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं है, ये डिफरेंट ऑपरेशन है। ठीक है, तो इस तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों FClSO Cl2SO F2SO, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इस तरह से स्ट्रक्चर पिरामिडल होगी, सल्फर सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर रहेगा। FCl में एक जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, लेकिन किसी मॉलिक्यूल के अंदर इन मॉलिक्यूल्स में कहीं भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है। आपको इनको ड्रा करना है और बना करके फिर देखना है। ऐसे में जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे पोजेस इनफाइनाइट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे कि बच्चों HCl हो गया, HBr हो गया, CO2 लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, C सारे जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होती है, इन्फिनिटी फोल्ड, कितना ही रोटेट कर दें हम किसी भी मॉलिक्यूल को बच्चों, कोई लीनियर मॉलिक्यूल जस्ट लाइक मान लीजिए कोई ये लीनियर मॉलिक्यूल है बच्चों, थोड़ा सा एंगल रोटेट करने पर भी वो सिमेट्रिक है। आपको पहला वाली क्या स्ट्रक्चर थी, दूसरी वाली स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होगे, आपको सिमेट्रिक लग रहा होगा कि ये वही स्ट्रक्चर है, बल्कि हल्का मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ। तो हम इन्फिनिटिव टाइम इसको रोटेट कर सकते हैं बच्चों, कहने का मतलब इन्फिनिटिव एंगल पर रोटेट कर सकते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, पहले सिमेट्रिक ऑपरेशन कहलाएगा। लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट हो गया, लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगा, इन्फिनिटी फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। किसी भी एंगल पर रोटेट कर दो उसको, तो क्या हो रहा है बच्चों, सिमिलर ही हो रहा है, पहले जैसा ही हो रहा है। तो इन्फिनिटी फोल्ड किस तरह के मॉलिक्यूल में बच्चों, लीनियर मॉलिक्यूल पोजेस इन्फिनिटी फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बात समझ में आई हुई। C2H4 इथाइलिन मॉलिक्यूल बच्चों, इथाइलिन इस तरह का, इसके अंदर क्या होते हैं, 3 होती है, कितनी, 2 फोल्ड,
टू फोल्ड एक्सेस मतलब टू फोल्ड का मतलब क्या है बच्चों, C2 कितनी हो रही थी, एक तो C2 बच्चों ये जो कि इन दो कार्बन्स को लेकर जा रही है, ये C2 है। दूसरी C2 बच्चों ये 90 डिग्री एंगल पर है, तीनों XYZ 90 डिग्री एंगल पर है, 90 और ये भी 90। ये दोनों जो जा रही हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट करेगी, ये इस तरह से रोटेट करेगी C2। ये C2 किस तरह से रोटेट कर रही है, ये इस तरह से प्लेन में रोटेट कर रही है 90 डिग्री। यानी कि इसके पास 3 C2 एक्सेस है थैलीन में। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको वेबसाइट बताई हुई है, वहां पर जाकर के इसको क्लियरली रोटेट करके देखो उस वेबसाइट पे जाके, तो आपको समझ में आएगा। C2H4 हैव 3 2-fold axis of symmetry, 3 2-fold axis of symmetry, उनको इंडिकेट करो। ऐसी बच्चों प्लेनर AB3 जैसे कि हमने अभी बात की थी, प्लेनर है BF3 जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और पिरामिडल स्ट्रक्चर जैसे कि अमोनिया, अगर इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल बच्चों पिरामिडल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर रहते हैं। ये यहाँ पर आया तो ये यहाँ चला गया, ठीक है। ऐसी बच्चों BF3 के अंदर भी C3 होती है। पोजेस 3-fold प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये C3 एक्सेस इस कार्बन से जाती है, इसको अगर 120 डिग्री एंगल रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल फर्स्ट सेकेंड की जगह हो जाएगा और सेकेंड थर्ड की जगह, इस तरह से ये यहाँ और ये यहाँ। सिमेट्रिक ऑपरेशन है C3 इसके अंदर। इसी बच्चों जैसे कि SF6 एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, उसके अंदर C3 होती है SF6 में, ऑक्टाहेड्रल में। C4 तो होती है लेकिन उसके अंदर C3 भी होती है, ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना है। किसी भी वेबसाइट की हेल्प से बच्चों उसमें 4 3-fold मतलब 4 जा रही है C3, तो ऑक्टाहेड्रल बच्चों स्ट्रक्चर होती किस तरह की है, उसको यहाँ पर आप देखो, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पर जो है बच्चों C3 एक्सेस यहाँ पर दिखाई हुई है, लेकिन आपको यहाँ दूसरी वाली स्ट्रक्चर से क्लियर होगा ऑक्टाहेड्रल जो मैंने यहाँ नीचे दिखाई हुई है। यहाँ पर ये जो ट्राइगोनल फेस होती है उसके मिड से जा रही होती है। C4 कहाँ से जा रही होती है, C4 तो बच्चों ये 4 एक्सेस हैं, तो C4 तो इनको ये बीच में स्क्वायर बनता है तो और इसका मिड लेंगे तो C4 उसका रोटेशन करेंगे। लेकिन C3 क्या होता है बच्चों, ये ट्राइगोनल फेस जो है, ये ट्राइगोनल फेस इसके मिड से जा रही होती है और बैक साइड एक ट्राइगोनल फेस पीछे की साइड में है, ये उनकी मिड से निकल रही होती है एक्सेस। इस तरह की बच्चों 4 3-fold ऑफ एक्सेस है और ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन उस साइड से जाकर के हो जाएगा आपको कि कहाँ से 4 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री, 4 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री किसमें, ऑक्टाहेड्रल में जाती है। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स में कहाँ से ये जा रही होती है। ऐसे बच्चों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में भी कहते हैं 4 C3 जाती हैं, ये तो बहुत सिंपल है। CH4 एग्जाम्पल आप देख सकते हो बच्चों, तो इन दो मॉलिक्यूल्स को एक सेंट्रल एटम और इसको लेता हुआ, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया। आप इस में देख सकते हो बच्चों मॉडल में, ये तो 4 जा रही है बच्चों। 4 कौन से दो एटम्स को लेकर के, इसको लेकर के 120 घुमाएंगे इस तरह, फिर इस तरह, या फिर मैं इसको पकड़ लूँ तब ये इस तरह से रोटेट करेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर सीधा पकड़ लो इस तरह से। 4 मतलब एक इसको लेती हुई तो इन 3 को हम रोटेट कर सकते हैं, इसको लेती हुई तो इन 3 को रोटेट कर सकते हैं, इसको लेती हुई इन 3 को, तो इस तरह से बच्चे 4 हो गए, एक ये एक्सेस, एक ये एक्सेस, एक ये एक्सेस और ये एक्सेस। तो यही थी हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या है बच्चों, 4 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज है, 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बच्चों अब इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। CN मतलब C6 C5, so the presence of CN axis and molecule will always imply the presence of total n distinct symmetry elements। यहाँ कहने का मतलब अगर C3 है तो हम कहेंगे कि उसमें 3 डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, 3 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अगर कोई C4 है तो उसका मतलब उसमें 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, C5 है तो उसका मतलब 5 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ CN एक्सिस इन मॉलिक्यूल विल ऑलवेज इंप्लाई, उसका मतलब क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ टोटल n डिस्टिंक्ट अलग अलग सिमेट्री एलिमेंट्स। यानी कि अगर C3 है तो उसके अंदर क्या होंगे बच्चों, कौन कौन से डिस्टिंक्ट सिमेट्री एलिमेंट्स हुए, C3-1 C3-2 और C3-3। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा, C3-1 सेपरेट एलिमेंट है, C3-2 सेपरेट और C3-3
C33 किसके बराबर था? आइडेंटिटी, इक्वल हो जाता है। इससे पहले हम इनकी बात ही कर चुके हैं बच्चों। Cn+1 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? CNN.Cn1, और CNN को क्या लिखा जा सकता है? आइडेंटिटी। जैसे कि C33 का मतलब हो जाता है 360 घूम गया, रोटेशन कितना है इसका मतलब? 360 रोटेशन है। C3 का 3 टाइम रोटेट अगर हम उसको कर रहे हैं, और n+1 है तो हमने इसको 2 में ब्रेक कर लिया, n टाइम ऑपरेशन है उसका, और नेक्स्ट 1 मोर ऑपरेशन। nn को क्या लिखा? आइडेंटिटी। Cn1 आइडेंटिटी का मतलब नो मूवमेंट। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में हम इस चीज की बात कर चुके हैं, कोई ऑपरेशन नहीं होता है इसमें, कोई मूवमेंट नहीं करते, आइडेंटिटी मान लो, या फिर कहें 360 रोटेशन हो गया तो केवल ऑपरेशन क्या? C31। तो यहाँ पे कहने की मतलब ये क्या हो गया बच्चों? Cn+1 बराबर किसके होगा बच्चों? Cn के बराबर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई इस तरह देखें, C4 5 किसके बराबर होगा? 1 C4 के, क्योंकि C4 5 का मीनिंग बच्चों क्या है? C4 5 का मीनिंग है 4 टाइम C4, और नेक्स्ट एक और ऑपरेशन क्या है? C4। ठीक है, C44 क्या लिखा जा सकता है? आइडेंटिटी लिखा जा सकता है C41 मतलब C4। ऐसे बच्चों ये कैसेस बताइए, जैसे कि मैंने पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं, C43 है तो मैंने कहा था इसको क्या करें? 3 से डिवाइड करें, 6/3 3/3। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? C2 के बराबर होगा। 3/3 मतलब 1, C2 के इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से CNM इन जनरल बच्चों, तो हम क्या करें? इस m से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ 3 से दोनों को डिवाइड किया तो ये क्या आया? CK। तो यहाँ पर जो सिमेट्री ऑपरेशन है CK, एक्सेस इज ऑलवेज कोलिनियर विद Cn। तो यहाँ पर जो Cn होगा उसके एक्सेस के साथ कोलिनियर होगा। इसका मतलब ये, जैसे कि बच्चों PTCl4 में अगर हम बात करें, प्लेटिनम PTCl4 में, तो बच्चों यहाँ पर 2 होगी, एक तो C4 हो गई, जैसे कि हम पीछे देखोगे जाकर के, एक C4 हो गई, लेकिन एक क्या? C42 भी है, तो C42 बच्चों C2, ये C2 जो जा रही है और ये C4 जो जा रही है, ये कोलिनियर है। ये मतलब एक ही एक्सिस के अराउंड रोटेशन पर C4 है और उसी एक्सिस के अराउंड क्या है? C2 भी है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम, इसका प्लेनर बच्चों ये हो गई ज्योमेट्री। तो यहाँ पर C4 आ रही है मतलब 90 डिग्री रोटेशन, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर चला गया बच्चों इस तरह। लेकिन इसमें C2 भी कोलिनियर मतलब इसी एक्सिस के अलाउंड रोटेशन करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से 180 रोटेट किया, तो C2 इसी के अराउंड अलोंग रोटेट कर रहे हैं C2, और इसी के अलोंग रोटेट कर रहे हैं C4। तो यहाँ से जो बच्चों ये यहाँ से जो CK इस तरह डिवाइड होकर के मतलब आया है CK, तो ये CK और जो CN है ये क्या होती है बच्चों? कोलिनियर होती है। क्या होती है बच्चों? कोलिनियर रहती है। CK axis is always collinear with CN axis। ठीक है, C6 axis का मतलब है बच्चों उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे C6 में? C61, C62, C63, C64, C65 और C66। C66 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? आइडेंटिटी लिखा जा सकता है। C46 को क्या लिख सकते हैं हम? C64 को ये 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ रहा है? सेम कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये C3 2 के इक्विवेलेंट है, C3 2 के इक्वल है। C63 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? C12 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये डिस्टिंक्ट इतने सिमेट्री एलिमेंट्स हुए यहाँ पर, एक आइडेंटिटी हुआ, और इनको जो सॉर्ट हो सकते थे उनको सॉर्ट में कर दिया। तो कहने का मतलब C6 है तो उसके अंदर 6 सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे। ऐसे बच्चों अगर C9 है तो उसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। कुछ को हम सेपरेट कर सकते हैं। C93 इसका 2 होगा बच्चों C31 के, पहले C9 है, एक बार C93 का मीनिंग क्या होगा बच्चों? एक बार C9 किया, फर्दर उस मॉलिक्यूल में C9 किया, फर्दर उस मॉलिक्यूल में C9 किया, और 9 मतलब कितने एंगल रोटेशन किया? 360/9, 9 चौक 36, 40 डिग्री, 40 डिग्री रोटेट किया, फर्दर 40 डिग्री रोटेट किया, 40 डिग्री रोटेट किया। C39 किसके बराबर है बच्चों? C31 के। C31 का मतलब क्या होता है? 120 रोटेट किया। C93 का मतलब क्या है? 3 टाइम 40 40, मतलब टोटल कितना? 120 रोटेशन किया। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों? सेम है, तो इससे ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल लिखे हुए हैं।
9 है तो उसके अंदर कितने होंगे बच्चों? 9 एलिमेंट्स होंगे। 9 एलिमेंट बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसको जो मैंने पढ़ाया है इसको थोड़ा सा देखो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है और किन किन मॉलिक्यूल में ये होती है। थैंक यू।